ओम शांति। आज 16 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर मुरली में बाबा हमारी याद के सब्जेक्ट पर विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। याद की सब्जेक्ट इस जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि याद से याद मिलती है, आत्मा पावन बन जाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम मुझे प्यार से याद करो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब आप याद करते हो तो स्थायी याद में रहने का पुरुषार्थ करो, और उसके लिए जो कुछ भी है उसे बुद्धि से भुला दो। देह को भी भूल जाओ और अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करो। जो बच्चे अपना सब कुछ सफल करते हैं, प्यार से बाबा को याद करते हैं, तो याद से करंट मिलती है, जिससे आयु बढ़ती है और हेल्दी बन जाते हैं। बाबा कहते ये संजीवनी बूटी है, जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं। मनुष्य आत्माएं बहुत बीमार हैं, तन से भी और मन से भी। उनको बोलो कि बाबा आए हैं संजीवनी बूटी देने के लिए, अब उन्हें याद करो और निरोगी बन जाओ। साथ साथ बाबा ने कहा, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग, योग की अलग। इस योग के लिए एकांत की आवश्यकता है। आप बच्चों को देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। कहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति करते हैं। बाबा ने कहा, भक्त फिर भी अच्छे होते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे, भक्ति में फिर भी मैनर्स अच्छे होते हैं। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चों को भक्ति का फल मिलता है, इसलिए ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। धैर्यता, मधुरता, ये सब दिव्य गुण हैं जो याद से आते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, तो जो भी हिसाब किताब है याद से चुकतू कर देने हैं। और इस याद की यात्रा में माया आपको बहुत तंग करेगी, परेशान करेगी। बाबा ने कहा, ये आपकी आधा कल्प की दुश्मन है और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप बाबा को याद करो, इसलिए वो तरह तरह से विघन डालती है। पर आप बच्चों को माया से डरना नहीं, याद में वो शक्ति है जिससे आप माया जीत बन जाते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है, योग के लिए एकांत की जरूरत है। क्वेश्चन है, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? तुम्हारे पास जो कुछ है उसे भूल जाओ, शरीर भी याद ना रहे। ये शरीर सेवा में लगा दो, ये है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करो, याद से याद मिलेगी। अटेंशन, प्यार से याद करो, याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे, करंट से आयु बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाबा को जो बहुत याद करते हैं उन्हें करंट जास्ती मिलती है। ज़्यादा याद करते हैं तो करंट जास्ती मिलती है। याद से याद मिलती है, ये कायदा है। मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती, क्योंकि बहुत याद करते हैं। अटेंशन, योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद बिगड़ सतो प्रधान बनना असंभव। बच्चे सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है, बाप को खींचते हैं। ये भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। योग के लिए एकांत चाहिए, बाबा की याद के लिए एकांत चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है, उन्हें याद बहुत रहती है।
याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाबा भी बहुत याद करते हैं, वो कशिश करते हैं। कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह से याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है, मैं बाबा को याद करती हूँ तो याद एकदम भरपूर कर देती है। बाबा की याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य कुछ नहीं जानते, ऐसे रड़ियां मारते, समय वेस्ट करते रहते, बाप को जानते नहीं। नोंदा भक्ति भले करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाते, माया झट फंसा देती है। बाप कहते प्राप्ति वहां कुछ नहीं, अब तुम बच्चे जानते हो पतित पावन बाप है, उन पे कुर्बान जाना चाहिए। एक ही है जो पतित पावन है, उस पे कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते शिव शंकर एक है, ये भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे माया विघन डालेगी, क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। माया को भी डर लगता है ना, क्या डर लगता है कि बाबा को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो, सब चीजें छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाबा कहते शरीर तो पुराना है, इसे भूलो, भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ है काम में लगा दो, तब याद टिकेगी। अपना तन मन धन याद में लगा दो, तब याद टिकेगी। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, शरीर भी याद ना रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होके जाना है। बाबा बच्चों को पढ़ाते, इनको कोई तमन्ना नहीं, ये तो सर्विस करते हैं। बाप में ही ज्ञान है ना, ये बाप और बच्चों का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाबा बैठ सर्च लाइट देते। कोई बहुत खींचते हैं तो बाबा बैठ लाइट देते हैं, बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है, नींद फिट जाती है, ये फुरना लग जाता कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125-50 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी रहेंगे, हेल्दी होंगे। आयु लंबी है तो मतलब हेल्दी होंगे, तभी आयु बड़ी है। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्ति में क्या क्या अच्छा होता है, विश्वास रहता है भगवान पे, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है, मनुष्य को ये मालूम नहीं भक्ति कब शुरू हुई, ज्ञान का तो पता नहीं रहता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता तो भक्ति आप पे ही छूट जाती है। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते सुख दुख भगवान देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते, लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को ना जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये तुम जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो, ये तो अब बाप सिखाते, ऐसे ऐसे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुखधाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं ये भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए, डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुम्हें बाबा की मत मिलती है, फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाबा तुम्हें समझाते, ये भी सुनेंगे। वह पॉइंट्स नहीं सुनी तो मुझे क्या पता जो तुम्हें मैं समझाऊं। बाप कहते ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा और विष्णु का चित्र है।
तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते गुये ते गुये बातें सुनाता हूं, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो। पुरानी काम में नहीं आएंगी, भाषण के बाद फिर याद आएगा। ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार, सबसे अच्छे महारथी हैं। बाबा की बात अलग है, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी, बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते हैं। कहाँ जरूरी होता है तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करते हैं। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है, ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। किसी सर्विसेबल बच्चे को कोई तकलीफ है तो बाबा मदद करते हैं। बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। ये जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते भी भोजन करते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है, फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है, बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाबा को बहुत याद करते हैं। बाप भी सर्च लाइट देते, आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा। रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाप का लव बच्चों पे जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती। बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते। मुख्य है याद, इसी में विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, जिससे धारणा होती है। कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। उस बाप के ज्ञान धन के लिए सोने का बर्तन चाहिए। वो तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ, ये तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ कहेंगे गुरु की कृपा है, नहीं हुआ कहेंगे ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया। तुम भी पहले नहीं जानते थे, यह तुम्हारा मर जीवा जन्म। अब तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, तुम इस टॉपिक पे समझा सकते हो। फिर ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, कैसे गवाया, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया सब कुछ छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं, बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। जैसे ज्ञान मिला, समझ में आया तो भक्ति स्वतः ही छूट गई। ये नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। शिव बाबा को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाएं, भागे सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो, जबकि कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुआ? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश हो जाएं। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो स्कूल के होंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। जो देवकुल की आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है। इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं, अब निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी रखो। बोलो, आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो,
हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह से काम में लाएंगे तो जो दवाई दी जाती है ज्ञान योग की, अगर अच्छी रीति काम में लाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। कितनी सस्ती दवाई है, 21 पीढ़ी सत्यु त्रेता तक बीमार नहीं होंगे, वो है ही स्वर्ग। ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट करके लिखो। तुम सब सर्जनों में बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं होंगे। अब है संगम, ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते मैं अविनाशी सर्जन हूं, याद करते हैं पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूं, तुम सबको समझाते रहो। बाबा कहते मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम औरों को समझाते रहो, अंत में आखिर सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर पुराने शरीर को भी भूल बाबा की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है, देहाभिमानी रहने की मेहनत करनी है। बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाबा की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर पुराने शरीर को भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है, देहाभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वेरी स्पेशल वरदान, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं, हर चक्र समाप्त हो जाता है। 63 जन्म इन चक्रों में फंसते रहे, अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए। अंडरलाइन करेंगे, स्वदर्शन, परदर्शन नहीं, स्वदर्शन से माया जीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना, चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का, समस्याओं का, माया के अनेक चक्र हैं। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे, अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। आज हम याद रखेंगे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत आत्मा हूं। कुछ पल के लिए स्वदर्शन चक्र बुद्धि में याद करें। मैं आत्मा क्या थी, क्या बन गई, बाबा मुझे क्या बनाने आए हैं। कल्प कल्प मैंने माया को जीता है, मैं माया जीत आत्मा हूं। परमात्म शक्तियों में इतना बल है जो हम माया को जीत लेते हैं। बाबा ने स्वदर्शन कराकर परदर्शन से मुक्त कर दिया। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। मैं स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत आत्मा हूं। बाबा की शक्तियां
निरंतर मुझ पे पड़ रही हैं। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाते जाएं और दूर दूर तक किरणों को फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम